सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज गाइस हम करने वाले हैं सेक्शन 100 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि है कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कल्पेबल जो गाइस सेक्शन 100 है उसमें ये लिखा है, अगर कोई पर्सन ना किसी की भी डेथ कॉज करता है ऐसा एक्ट करते हुए जिसमें उसकी इंटेंशन थी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज करने की, ठीक है, या फिर उसको ऐसी बॉडीली इंजरी देने के लिए जिसमें उसकी इंटेंशन है कि इस बॉडीली इंजरी से उसकी डेथ कॉज हो जाए, ठीक है, या फिर इस नॉलेज के साथ कि जो वो एक्ट कर रहा है ना उससे किसी की डेथ कॉज हो सकती है, तो हम कहेंगे कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। तो गाइस अगर हम इसके एसेंशियल पॉइंट को अलग अलग तोड़े तो हमें पता लगेगा कि कल्पेबल होमिसाइड एक बंदा तभी कर सकता है कि अगर उसने किसी पर्सन की पहली तो डेथ कॉज की हो, और डेथ किस तरीके से कॉज की हो, पहली उसकी इंटेंशन उस बंदे की डेथ कॉज करने के लिए। ये गाइस जो इंटेंशन और नॉलेज है ना, इसमें जो दो चीज़ें दे रखी है ये गाइस मैंसरिया होती है। इसके लिए गाइस मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि दो दो जो पार्ट है ना इसमें मेंसरी आगे वो दे रखे हैं, वो है कि इंटेंशन और नॉलेज, या फिर कोई ऐसी बॉडली इंजरी जिससे डेथ कॉज हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि उस बंदे ने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड किया है। ठीक है गाइस, फिर गाइस हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं तीनों। वैसे तो गाइस बहुत लंबी चौड़ी इलस्ट्रेशन है जो भी उसके अंदर दे रखी है, लेकिन गाइस मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि क्या लिखा है। पहली इलस्ट्रेशन में लिखा है कि कोई एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, एक गड्ढे के ऊपर स्टिक्स डाल देता है, लकड़ियाँ डाल देता है, टर्फ डाल देता है, जिससे वो उसे ढक देता है। इस इंटेंशन के साथ कोई आएगा और उसमें गिरेगा, तो कोई बंदा आया और उसमें गिर गया, तो जो ए बंदा है जिसने उसे ढक दिया था लकड़ियों से और टर्फ से, ऐसी अलग अलग चीज़ों से, उसने क्या किया, उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। सेकंड सेकंड वाले में क्या लिखा है कि ए को पता है कि जो जो जेड है वो झाड़ियों के पीछे है, बी को ये चीज़ नहीं पता। ए बी को क्या कहता है कि तुम उस साइड पॉइंट करके गन मारो, मतलब शूट करो। बी कर देता है और जेड मर जाता है। तो गाइज इसमें जो बी है उसने तो कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, ना उसकी इंटेंशन थी ना नॉलेज। लेकिन जो ए है उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। ठीक है गाइज, क्योंकि उसको पता था कि जेड झाड़ियों के पीछे है। थर्ड में क्या है कि गाइस कोई एक बंदा है, वो किसी के फार्म में शायद से वो जो मुर्गा है ना वो पकड़ने जाता है, वो झाड़ियों के पीछे चला जाता है, उसको नहीं पता, उसको लगता है कि मुर्गा भी झाड़ियों के पीछे गया, तो उसने वो झाड़ियों की तरफ शूट कर देता है। तो उसको खुद नहीं पता होता कि बी भी उधर झाड़ियों के पीछे है। तो गाइस इसमें उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। गाइस याद रखना है तीनों एक्सप्लेनेशन में किस में ऑफेंस हुआ है और किस में नहीं हुआ है। जो सेकंड और थर्ड है उसमें कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, और फर्स्ट में ऑफेंस हुआ है कल्पेबल होमिसाइड का। मतलब सेकंड में ए बंदे ने किया है, उस बंदे ने नहीं, बी ने कुछ नहीं किया, ए ने किया है। ये भी चीज़ याद रखना। ये सारे के सारे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन ऐसी की ऐसी। फिर गाइस हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़